नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 23। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के एफोरिज्म नहीं देखे हैं तो उसके लिए आपको मैं आई बटन में लिंक दे देती हूं। आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के एफोरिज्म के वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एफोरिज्म 23, इसमें डॉक्टर हैनीमन ने एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। All pure experience, however, and all accurate research convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicines. जितने भी शुद्ध प्रयोग हैं और जो सटीक शोध कार्य हैं वो हालांकि हमें इस बात को मानने के लिए मना लेते हैं कि जो भी बीमारी है उसमें जो लक्षण लगातार बने हुए रहते हैं वो मेडिसिन के अपोजिट यानी विपरीत लक्षणों के द्वारा जो है हटा दिए जाते हैं और दूर कर दिए जाते हैं। एज इन एंटीपैथिक, एनेंसियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड, जैसा कि एंटीपैथिक मेथड में होता है, इसी को डॉक्टर हैनीमन ने एनेंसियोपैथी भी कहा है और इसी को पैलिएटिव मेथड भी कहा गया है। तो इसके बारे में डॉक्टर हैनीमन यहाँ पे कहते हैं दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी आफ्टर ट्रांजिएंट अपीयरेंट एलिविएशन, और इसमें ये होता है कि जो भी पेशेंट को राहत है वो थोड़ी देर के लिए रहती है। थोड़ी देर के लिए पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं बहुत कम हो जाते हैं, उसको राहत मिल जाती है। दे ब्रेक फोर्थ अगेन, लेकिन वो फिर से प्रकट हो जाते हैं ओनली विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, और वो अब की बार जब फिर से उत्पन्न हो जाते हैं तब उनकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाती है एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रावेटेड, और उनका प्रदर्शन जो है और ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। यानी जब हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं उस अवस्था में तो कंडीशन जो है वो राहत वाली हो गई है, पेशेंट को आराम है, लेकिन ये क्षणिक है। जैसे ही मेडिसिन का प्रभाव खत्म होता है तो उसके सिम्टम्स जो है और ही उग्र रूप से प्रकट होते हैं और ज्यादा तेजी के साथ आ जाते हैं। दोस्तों, एंटीपैथी नुकसानदायक ही है ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर हैनीमन ने आगे के एफोरिज्म जो है एफोरिज्म 58 से 62 और एफोरिज्म 69, इन सब में इन पैथीज के बारे में और ज्यादा बताया है कि कहाँ कहाँ पर ये पैथी उपयोगी है और कहाँ पर इसका नुकसान है। तो इस तरह से हर पैथी के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। तो एंटीपैथी के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं इसके बारे में आगे के एफोरिज्म में समझेंगे। अपोजिट से अपोजिट की चिकित्सा से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि किसी को दस्त हो रहा है तो उसको आप ऐसी मेडिसिन देते हो जिससे उसके दस्त तो रुक जाते हैं लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी उसको कब्ज हो जाता है, यानी उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एकदम ही कम कर देता है, जो कि पाचन तंत्र को आगे और ज्यादा बीमार कर देता है। तो इसी तरह का जैसे किसी को दर्द हो रहा है तो ओपियम के लार्ज डोजेस दे दिया, उसकी चैतन्यता शून्य हो जाती है, उसको महसूस होना खत्म हो जाता है। तो इस तरह की ये एक पद्धति है। जैसे कि किसी का हाथ जल गया तो आप अगर ठंडे पानी में हाथ को डुबा दें तो उसमें जलन में राहत हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप पानी से हाथ बाहर निकालते हैं और तेज जलने लगता है। तो इस तरह की पद्धति होती है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं कि इस पद्धति में क्योर जो है वो नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए पेशेंट को राहत होती है लेकिन फिर से उसके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। तो ये था एफोरिज्म नंबर 23। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, आपके पहचान में जितने भी हैं उन्हें, ताकि सभी को ऑर्गेनन समझने में सुविधा हो सके। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो है हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम और ज्यादा वीडियोस जो हैं वो बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। होम्योपैथी से संबंधित सभी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें।